श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए। राधे राधे मित्रों, सीताराम सीताराम। लंका कांड में हम यहाँ से पढ़ेंगे। दोहा। निज दल बिकल देखि खटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। सियापति रामचंद्र की, जमापति महादेव की, पंचत हनुमान की जय। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कस कर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावऊ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। रावण बोला। असे कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन्ह आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन किन्ह प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्री गन्हा जनु प्रबिसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दिन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही सही। परयो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, कसिर जिमि रजकनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ही न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दोहा। देखी पवन सुत धायल भय धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियापति रामचंद्र की, जमापति महादेव की, पंचत हनुमान की जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे सहल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौ तय जियत रहे सी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर
फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहु कपित ल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समझूजिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बाण गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी ने फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। छंद। आतुर बहुरी विभंज स्यंदन सुत, हति व्याकुल कियो। गिरयोधर निगदस कंधर, विकल तर बाण सत भेद्यो हियो। सारथी सुदूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा। उहाँ दशानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठहट बस अति अज्ञ। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव जी पंच हनुमान की जय। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। गंगा जी में स्नान करने से तन मन स्वच्छ हो जाता है और वहाँ पर गंगा जी के पास जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम गंगा जी के पास नहीं जा सकते हैं, तो इस रामचरितमानस रूपी गंगा में अगर हम रोज ही पढ़ें और तो इस रामचरितमानस जो है गंगा रूपी स्नान है। इसको पढ़ने से गंगा रूपी स्नान अपने आप हो जाता है, जिससे हमारा हृदय सुपवित्र हो जाता है, तन मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है और जीवन अच्छा सुखी हो जाता है। इसलिए हमें रोज ही नित्य ही श्री रामचरितमानस रूपी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान।